नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता के लिए विश्व महिला दिवस के अवसर पर आज टिकारी मेडिकल कॉलेज और उज्जैन कैंसर सेंटर द्वारा निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया। ये शिविर 8 अप्रैल 2025 तक रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल द्वारा किया गया। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने कहा कि पहले ब्रेस्ट कैंसर पर बात की जाती थी, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम सर्वाइकल कैंसर पर बात करें, क्योंकि जागरूकता से ही इसमें सफलता पाई जा सकती है। कार्यक्रम में तमाम चिकित्सकगण भी उपस्थित थे। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय महादिक ने बताया कि हमारा संकल्प पूरे उज्जैन को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाना है, लेकिन इसके लिए हमने ग्रामीण क्षेत्र को चुना है और ये तय किया है कि साहट गांव में यह अभियान विशेष रूप से 5 से चला जाएगा। ये भी कार्यक्रम संबंधी जानकारी विस्तार के साथ दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्नेहलता महादिक ने किया। सोचा नहीं था कि मुझे उज्जैन आने का मौका मिलेगा महिला दिवस पे। बहुत लास्ट मोमेंट प्लान हुआ मेरा आने का और बहुत अच्छा रहा। मैं 3 दिन से बैक टू बैक इवेंट्स में हूँ, 48 घंटे से सोई नहीं हूँ, पर मुझे पता था मैं उज्जैन आऊँगी तो मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महाकालेश्वर बाबा के लिए हमारा उज्जैन फेमस नहीं, यहाँ पे हरसिद्धि माता भी है जिनके लिए हमारा उज्जैन बहुत फेमस है। तो शिवा और शक्ति की संगठित एनर्जी के साथ आज हम महिला दिवस मनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि हमने सर्वाइकल कैंसर, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है औरतों का इंडिया में, उसके बारे में बात की, उसके बारे में एक अभियान चालू किया है, उसका विमोचन आज किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का एक बड़े तौर पे उद्घाटन कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर, और सबसे अच्छी बात इस कैंसर की ये है कि उसको लॉन्ग प्री कैंसरस स्टेज है, मतलब कैंसर दिखने के पहले 20 साल से उसमें कोई चेंजेस होते, तो हम अगर उन 20 सालों में इसको पकड़ ले तो कितना अच्छा होगा कि तो वो होने से महिला बच जाएगी। दूसरी बात ये है कि सर्विक्स ये जो ऑर्गन है ऐसी जगह में है कि जिसे हम एक मामूली जांच से देख सकते हैं। अगर पेट के अंदर या फेफड़े के अंदर कैंसर हो तो हम उसको बाहर से नहीं देख सकते, पर बच्चेदानी के मुंह के ऊपर अगर कैंसर हो तो उसको हम इजीली देख सकते। ये दोनों चीज़ें नेचर ने बहुत अच्छी करी हुई है और हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे अभी निकिता जी ने बोला, और ये फैक्ट भी है कि कॉमनेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और इतना अवेयरनेस हो गया कि आप समाज में जाओगे तो हर 5वीं महिला बोलेगी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और मैं एकदम अच्छी हो गई हूँ, क्योंकि अभी अवेयरनेस आया। ब्रेस्ट को पाल्पेट करना, उसमें कोई गठान तो नहीं देखना। वैसे ही सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है कैंसर सर्विक्स, जिसके बारे में अगर हम ये प्रोग्राम चलाएंगे, हमारे 60 गांव जो है जिसकी पॉपुलेशन 1000 है, महिला पॉपुलेशन 50,000 है, उनके डोर स्टेप में जाके, उनके घर घर जाके हम लोग जांच करेंगे। जांच के 2-3 तरीके हैं, उसे करेंगे और उसमें प्री कैंसरस लीजन को पकड़ेंगे। अगर प्री कैंसरस लीजन है तो उनका फॉलोअप होगा, ज़्यादा एडवांस प्री कैंसरस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो ये सारी चीज़ आज इस महिला दिवस पर मैं मतलब हमारे डायरेक्टर डॉक्टर महाडिक साहब को मैं बहुत अप्रिशिएट इसलिए करती हूँ, नॉट बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड, पर उनका विजन हमेशा बहुत वाइड होता है। अब उन्होंने ये सोचा कि पहले हमने ये 60 गाँवों में टीबी मुक्त गाँव किए, अभी हम लोग इस पे दौड़ पड़े हैं। सन 1995 में मैंने बहुत सारे कैंप इसके किए हुए हैं ऑलरेडी हमारे पलवा और महिदपुर तहसीलों में, और अभी आगे बढ़ेगा। अब मेरा स्टाफ भी बढ़ गया, अब बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, हैंड्स भी बढ़ गए। तो ये सब, मैं डॉक्टर कल्पना महाडिक, प्रोफेसर। दिवस के अवसर पर आरडी मेडिकल कॉलेज में निकिता पोरवाल, जो कि फेमिना मिस इंडिया चुनी गई हैं इस साल के लिए, उनको आदरपूर्वक बुलाया गया था। और इस अवसर पर जो है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के लिए हमने 60 गाँव के, जिसकी पॉपुलेशन करीब 1 लाख है, और वहाँ 26,000 महिलाएं हैं जो कि इसमें इस अभियान में उनका डायग्नोसिस और वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक बड़ा काम है, महती काम है, और आज तक ऐसा
पूरी पॉपुलेशन का कोई सर्वे और वैक्सीनेशन हुआ है ऐसा हमारी जानकारी में तो नहीं है। अभी इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि चूँकि शर्म के कारण या ये महिलाएं अस्पताल नहीं आती हैं तो उनके गांव जो है वो स्पेशल क्लिनिक जाएगी और वहीं से उनका ये करके आएगी। इसमें आजकल जो बहुत बड़ी आधुनिक तकनीक है जिसको कि कहते हैं मतलब डीएनए से एचपीवी की जांच करने की, तो वो भी की जाएगी जिससे कि किसी को एचपीवी इन्फेक्शन है तो भी उसका इलाज समय से किया जा सकेगा। इस पूरे प्रकल्प में करीब करीब 1-1.25 साल लगेगा। तो और निकिता जी ने कहा है कि इसके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। उज्जैन में पूजा पाठ और हवन यज्ञ का दौर जारी। दुबई में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए उज्जैन में पूजा पाठ, हवन यज्ञ और दुआओं का दौर जारी है। महाकाल मंदिर सिद्धिविनायक गणेश भगवान मंदिर और बगलामुखी धाम में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन के लोग टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरा भारत देश के एक और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार कर रहा है। उज्जैन तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हवन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के लिए पूजन पाठ और दुआओं का दौर जारी है। उज्जैन नगरी भूत भवन महाकाल की नगरी है। यहाँ पर हर चीज़ का यहाँ विशेष अनुष्ठान होता है, प्रार्थना की जाती है, मन्नत मांगी जाती है जो यहाँ पर पूर्ण होती है। विशेष प्रकार के यहाँ पर यज्ञ हवन पूजन होते हैं, कोई मिर्ची का हवन होता है, कैसे क्या है यहाँ उखलेश्वर शमशान वगैरह तांत्रिक क्रिया होती है। बाबा महाकाल जो स्वयं वो महाकाल है, यहाँ पर भी तांत्रिक क्रियाओं का विशेष महत्व और पूजन होगा, अनुष्ठान होगा। उसी कड़ी में यहाँ पर जो महाकालेश्वर प्रांगण में अति प्राचीन विराजित श्री सिद्धिविनायक गणेश जी है जो महाकाल प्रांगण विराजित है, यहाँ पर हमने इनसे प्रार्थना की है और मनोकामना की है। तो आज इसी कड़ी में भगवान महाकाल जी के प्रांगण में विराजित श्री सिद्धिविनायक जी से हमने प्रार्थना की है, निवेदन किया है और यहाँ पर अथर्वशीष का पाठ पूजन किया, महाआरती की गई है। उस दरमियान यहाँ पर फोटो वगैरह तस्वीर भी रखा कर भारतीय खिलाड़ियों का हम मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। और आज जो मैच हो रहा है इसमें जो प्रतिद्वंदी टीम है काफ़ी कांटेदार की टीम है। पहले भी हम नॉकआउट दौर में इस टीम से हार चुके हैं, लेकिन पिछली बार भी हमने यहाँ भगवान महाकाल और सिद्धिविनायक से पाकिस्तान के विरुद्ध जो मैच खेला था उसमें प्रार्थना की थी। जीतना तो है लेकिन इस बार भी बस ऐसा ही है कि भारी अंतर से जीते और जो फाइनल जीतेंगे, जो पुरानी जो डिफीट है उसका एक बदला भी रहेंगे। और आज यहाँ पर हमने भगवान का पूजन अर्चन किया है और हर जगह ये चाहेंगे कि जो आईसीसी ट्रॉफी बहुत टाइम से हम ये वाली ट्रॉफी नहीं जीते हैं, तो हर जगह बस एक ही बात आए कि इंडिया इंडिया। रोहित शर्मा और कोहली फिर अपनी एक पारी खेलकर भारत का नाम रोशन करें, यही हम सबसे प्रार्थना है। जय श्री महाकाल। शर्मा परिसर पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन उज्जैन द्वारा 27वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती को पुष्प अर्पित किए गए एवं कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सम्मेलन में उज्जैन संभाग के 7 जिले साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से 350 प्रतिनिधियों एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में शामिल होने आए सभी का दुपट्टा पहनाना स्वागत किया गया। एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी राजेंद्र चेलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। सम्मेलन में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण हेतु विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष सी भाषण में श्री सुरेश जायसवाल, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर ने शासन और समक्ष पेंशनर्स के जायज हक और समस्याओं के निदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से समस्त पेंशनर्स के हित लाभ और जायज हक को दिलवाने हेतु एकजुटता का आह्वान किया, जबकि उन्होंने अपनी सेवा काल में प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। समारोह में मुख्य अतिथि ब्रजेश शर्मा को, जो स्वयं भी सेवानिवृत्त हैं, ने भी कई गंभीर विषयों पर अपनी बात रखी। शर्मा के द्वारा मध्य प्रदेश शासन से एवं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि मूलभूत जायज हकों को जो पेंशनर्स न्यायालय के माध्यम से प्रकरण दर्ज कर प्राप्त कर रहे हैं, शासन सुलभ रूप से यह समस्या दूर कर सकता है। महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में संस्था की 17 महिला सदस्यों का सम्मान जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सौजन्य से किया गया। कार्यक्रम के समापन पर ओपी राठौड़ द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। 27वां मिलन समारोह था। इसके अंदर
मुख्य अतिथि के रूप में श्री बीके शर्मा जी पधारे। साथ ही हमारे इस संस्था के संस्थापक सदस्य श्री बीके मेहता जी और आयाचित साहब पधारे और उन्होंने अपने उद्बोधन दिए। यह हमारा मुख्य कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत हमने पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के ऊपर चर्चा की गई और चर्चा कर राज्य शासन से मांग की जाएगी आने वाले समय में कि पेंशनरों का हितों का भी ध्यान उतना ही रखे जितना अन्य मुद्दों को ध्यान रखा जाता है। और राज्य शासन हमारी बात सुनने के लिए गंभीर है और आगे भी हम उनके विचार में लाएंगे कि हमारी जो मांगे हैं उनको सिर्फ पूर्ण किया जाए। मैं दिनेश सोलंकी, अध्यक्ष MPB पेंशनर एसोसिएशन उज्जैन। आज जो ये हमारा सम्मेलन आयोजित हुआ है इसमें हमारे प्रदेश के समस्त पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी आए हैं और उज्जैन संभाग के जो हमारे सदस्यगण हैं वो सारे आए हैं। यहाँ पे हर वर्ष वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें पेंशनर एसोसिएशन से संबंधित और पेंशनर्स से रिलेटेड जो है उनकी समस्याओं का निदान के साथ साथ राज्य सरकारों से जो समस्याएं चल रही हैं हमारी उनके बारे में भी चर्चा होती है और वो चीज़ें हम राज्य सरकार तक पहुँचाते हैं ताकि हमारे पेंशनर्स के हितों का संरक्षण हो सके। ये हमेशा हर वर्ष हम इसमें मार्च माह के अंदर ये आयोजित करते हैं। ग्वालियर, छिंदवाड़ा, भोपाल और इंदौर के हमारे अन्य पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारी आए हैं और साथ में उज्जैन संभाग के करीबन 300-350 सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। पर मुद्दों पे कि धारा 39 में तहत जो है हमारा राज्य सरकार जो DA का जो वृद्धि होती है वो वृद्धि समय पे नहीं मिलती है, वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करके देते हैं, तो वो धारा 39 सब समाप्त की जाना चाहिए। और जो भी जो नियमित कर्मचारियों को जो DA समय समय में मिलता है वो हम लोग समय समय पर मिलना चाहिए। साथ ही कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो कम्यूटेशन की राशि का कटौतरा है और कुछ हमारे 80 वर्ष के प्रवेश में जो अतिरिक्त पेंशन मिलती है उनके भुगतान में भी कुछ विसंगतियां हैं, उसके बारे में भी हमारा यहाँ विचार विमर्श हुआ है और हम राज्य शासन को इसके बारे में अवगत कराने वाले हैं। कई मामलों में हम न्यायालय से भी जाके इन प्रकरणों में हमारे पक्ष में फैसले हुए हैं, तो वो भी हमारी समस्या का निदान यहाँ हम लोगों के लिए हमारे सभी गोष्ठी करके उसका निदान किस तरह से निकालना ये करा जाएगा। मेरा नाम अभय कुमार जैन, सचिव पेंशनर एसोसिएशन उज्जैन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। अय्यर ने अपने एक दोस्त के साथ नंदीहाल से दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दरबार में आकर मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान महाकाल के आशीर्वाद से टीम एक और ICC ट्रॉफी जीत कर लाएगी। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले अय्यर ने आगामी सीजन की सफलता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अपने ब्रांड ब्रूशर की लॉन्चिंग भगवान महाकाल को समर्पित की। मध्य प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के महासचिव चंदू यादव और आशुतोष यादव ने क्रिकेटर का स्वागत किया। बहुत खुशी होती है हमेशा बाबा महाकाल के दरबार में आके और मन खुश सा हो जाता है। और मैं यहाँ पे IPL के लिए निकलने वाला हूँ परसों, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहा हूँ, तो उनकी जीत के लिए यहाँ पे प्रार्थना करने आया हूँ। और साथ ही साथ मेरी बीवी मेरे साथ है, तो बस ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया में सब सुखी रहें और हंसी खुशी जीते रहें। बाबा महाकाल की व्यवस्था आपको कैसी लगी है? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल दर्शन कराने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके एक मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ की इतनी जो सुविधाएं हैं वो मुझे लगता है कि किसी भी मंदिर में मैंने इतनी सुविधाएं नहीं देखी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ रशर नाम से। बाबा महाकाल से मिलके उनको प्रोडक्ट्स देके हम उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी हमारे इस ब्रांड को पसंद करेंगे। और कल भारत का फाइनल है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मुझे पूरा भरोसा है कि हम ज़रूर जीतेंगे और बाबा के आशीर्वाद से एक और ICC ट्रॉफी लेके आएंगे। महिला उत्थान मंडल ने विश्व महिला दिवस के अवसर पर नारी तू नारायणी का संदेश देते हुए विशाल संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और भारतीय संस्कृति की महिमा को उजागर करते हुए भजनों के साथ महिलाओं को विशेष संदेश दिया। यात्रा के दौरान महिलाओं ने नारी शक्ति का संदेश देती हुई तख्तियां भी यात्रा के आकर्षण का केंद्र रही। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। महिला उत्थान मंडल की सदस्यों ने बताया कि यह यात्रा परम पूज्य संत आशाराम बापू द्वारा प्रेरित है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। यहाँ यह बता दें कि माननीय न्यायालय द्वारा आशाराम की याचिका पर उनके स्वास्थ्य कारणों और उपचार हेतु कुछ शर्तों पर पैरोल के तहत रिहा किया है। जेल से रिहाई के बाद आसाराम खंडवा रोड इंदौर स्थित आश्रम पर कुछ समय बिताने के बाद उज्जैन स्थित आश्रम पर उपचार हेतु ठहरे हैं। यहाँ उनकी पंचकर्म चिकित्सा शासकीय आयुर्वेदिक धन्वंतरी अस्पताल के चिकित्सक रहे हैं। क्या मांगे?
8 मार्च विश्व महिला दिवस के पावन उपलक्ष्य में आज उज्जैन की महिला उत्थान मंडल की बहनों ने अपने गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की निर्दोषता को लेकर के आज वो अपने हृदय की भावना समाज के सामने, प्रशासन के सामने रख रही हैं। हमारे बापूजी निर्दोष हैं। हमारे बापूजी का क्या दोष है जो 12 वर्ष से वयोवृद्ध संत को जेल में रखा गया है और उनकी स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी अति नाजुक है। तो आज सभी बहनें हृदय से यही मांग कर रही है कि पूज्य बापूजी ने जो हम सभी नारी को सम्मानित किया है, हम सभी नारियों को अपनी महिमा में जगाया है, नारी नारायणी स्वरूप है, वो दिव्य संदेश पूज्य बापूजी ने दिया है। आज पूज्य बापूजी ने महिला उत्थान मंडल की स्थापना करके 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों महिलाओं को संदेश दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। महिला कोमल ज़रूर है, कमज़ोर नहीं है, ये पूज्य बापूजी का संदेश है। कहाँ से महिलाओं ने भाग लिया है इसमें? आज विशेषकर उज्जैन की महिलाएं हैं, साथ में इंदौर की महिलाएं हैं, देवास की महिला है, विशेषकर MP मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जुड़ी हुई है। और सभी महिलाएं आज एक ही हृदय से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे वयोवृद्ध संत सद्गुरुदेव को ससम्मान रिहा किया जाए, रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। आज का दिन विश्व महिला दिवस है। आज के दिन महिलाओं की भावनाओं को सुना जाता है। जहां महिलाओं को अपमानित करके कि महिला आगे नहीं आ सकती है, तब महिलाओं ने अपनी शक्ति की, अपनी भावना को रखने की मांग करी। तो प्रशासन ने आज महिला को विशेष रूप में 8 मार्च का दिन दिया है कि जिससे महिला अपने हृदय की भावना रख सकती है। आज हमारी कोई लौकिक भावना नहीं है, आज एक अलौकिक भावना है, देश की रक्षा की भावना है, संस्कृति की सुरक्षा की भावना है। जहां संत सम्मानित है वहीं संस्कृति सुरक्षित है। तो आज हम सभी संस्कृति की सुरक्षा के लिए यही मांग करते हैं कि संस्कृति रक्षक हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी की ससम्मान बेल हो, रिहा हो, यही भावना है। नमस्कार। साध्वी ज्योत्सनाबेन, अहमदाबाद, गुजरात से। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।